बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम क्लास 9th मैथ्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 3 की रिव्यू एक्सरसाइज को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व किया था। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात करें तो हमने चैप्टर नंबर 3 में जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े हैं वो सारे के सारे हम यहाँ पे रिवाइज करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ते हैं। यूज वेन डायग्राम टू वेरीफाई द फॉलोइंग। हमने क्या करना है, वेन डायग्राम को यूज करके ये जो हमें सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं इनको वेरीफाई करना है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल करना है राइट हैंड साइड के। तो यहाँ पे हमारे पास दो पार्ट्स दिए गए हैं। फर्स्ट पार्ट में है a माइनस बी और इज इक्वल टू a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट्री। तो सबसे पहले हम इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको सॉल्व करते हैं a माइनस बी। अब यहाँ पे मैं आपको कंसेप्ट बताती हूँ कि हमने वेन डायग्राम को किस तरह क्लियर करना है। ये देखें, यहाँ पे क्या है, a माइनस बी। हमने क्या करना है, a में से b को निकाल देना है। अब जब हम b को निकाल देंगे तो पीछे हमारे पास क्या बचेगा। जब a निकल जाएगा तो पीछे हमारे पास a माइनस बी निकल जाएगा तो पीछे क्या रह जाएगा, a रह जाएगा ना। तो इसका मतलब है हमारे पास जो भी यहाँ पे रह जाएगा हम उसके ऊपर क्या कर देंगे, कलर कर देंगे। और मैंने आपको क्या बताया था, यूनियन का बताया था। यूनियन में जो भी लिखा होगा सारे के सारे के अंदर कलर हो जाएगा। माइनस में मैंने आपको बता दिया, जो निकल जाएगा उसको छोड़ देंगे और जो रह जाएगा उसके अंदर कलर कर दिया जाएगा। और हमारे पास कौन सा कॉन्सेप्ट होता है, इंटरसेक्शन का कॉन्सेप्ट होता है। इंटरसेक्शन में आपने देखना होता है कि कौन सी चीज, जो दो डायग्राम्स बनेंगे उसके अंदर आपने देखना होगा कि कौन सी इसमें कॉमन है, कौन से सेम कलर हुआ है। जो सेम कलर होगा वो आपने लास्ट में एक दफा कलर कर देना है, ठीक है। वो जब हम इंटरसेक्शन करेंगे तब भी मैं आपको थोड़ा सा साथ साथ बताती जाऊंगी। ये हमारे पास क्या है, a माइनस बी। ए में से ए माइनस बी, ए में से बी को निकाल दिए, पीछे क्या बचा, ए। तो इसका मतलब है यहाँ पे किस में कलर हो जाएगा, ए। याद रहे पूरे ए में कलर करना है आपने। मैं थोड़ा सा डार्क कलर करती हूँ ताकि आपको अच्छे से नजर आए। ऐसे आपने पूरे ए में इसलिए कलर करना है क्योंकि ए के अंदर ये भी इंक्लूड है। आपने ये नहीं कहना कि ये वाला हिस्सा तो बी का भी है, नहीं, ए का भी तो है ना। तो ए के अंदर आपने पूरे ए के अंदर कलर करना है। ये हमारे पास आ गई इसकी लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड देखें। राइट हैंड साइड में हमारे पास दो स्टेप्स होंगे, दो डायग्राम्स बनेंगी। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि इसमें पहले बी कॉम्प्लीमेंट्री है और फिर ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट्री है। अब बी कॉम्प्लीमेंट्री को तो हम खुद सेपरेट से सॉल्व करते हैं ना, तो इसी वजह से बी कॉम्प्लीमेंट्री के लिए पहले एक डायग्राम अगेन बनाई जाती है और फिर उसके बाद जो है वो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट्री के लिए अगेन डायग्राम बनाई जाती है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, बी कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का क्या मतलब होता है, यू माइनस बी। अब जब हम यू में से बी को निकाल देंगे तो पीछे हमारे पास क्या बचेगा, यू। जब बी निकल जाएगा तो पीछे क्या बचेगा, यू बचेगा। अब यहाँ पे देखें, ये आपने बहुत ज़हन में रखना है कि आप जो बी होगा ना, बी आपके पास क्या है, बी निकल गया ना, पीछे क्या बचा, यू बचा। अब जब यू बचा है तो उसके अंदर क्या क्या बचा है, तो इसमें हमारे पास ए भी इंक्लूड होगा। और ऐसा क्यों होगा, क्योंकि अगर हम u पूरे को ले लें और b को बीच में से निकाल दें तो क्या u के अंदर a नहीं है ना। तो इसका मतलब है कि हम क्या करेंगे, a के अंदर भी कलर करेंगे। तो b हमारे पास निकल गया, पीछे a और u के अंदर कलर हो जाएगा ऐसा। अच्छा, इसमें आप ये जब निकाल देंगे ना तो इसमें आप ना कलर करेंगे, इतना ये बी का हिस्सा है, ठीक है। आप इसमें ना कलर करें, सिर्फ ए के अंदर ये जो इधर वाला है ना इसके अंदर कलर कर दें, ठीक है। तो आगे चलते हैं। इसका जो थर्ड स्टेप हमने करना है, इसमें क्या है हमारे पास, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट्री, यानी कि अब हमने पूरा कर लेना है। जब हम पूरा करेंगे तो इसका मतलब ये होता है कि हमने ए और जो बी कॉम्प्लीमेंट्री का आंसर आया है दोनों के अंदर कलर करना है, ठीक है। जो बी कॉम्प्लीमेंट्री का आंसर आया है वो और ए दोनों के अंदर कलर करना है। अब ए के अंदर पहले भी ऑलरेडी कलर हुआ है, बी के अंदर जस्ट कलर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे भी बी के अंदर कलर नहीं हुआ होगा। ए के अंदर तो लाजमी होगा क्योंकि ए के साथ हमने इसका यूनियन लेना है। पहले तो हम कलर करते हैं ए के अंदर, ठीक है। ए के अंदर हमने कलर कर लिया। अब इस वाले में जिसके ऊपर भी कलर हुआ है उसके अंदर कलर कर लें, ए और यू के अंदर ऐसे अगेन ऐसे कर लें। अब लाइंस देखें, चेंज कर लें तो इसका मतलब है कि ए के अंदर दो दफा कलर हुआ है ऐसे। उसकी ना जो
यहाँ पे लाइंस है ना, ये थोड़ी सी चेंज कर लें, तो इस तरह आपके पास क्या हो जाएगा, ये ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट्री। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास क्या लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल आया है, नहीं, तो इसका मतलब है कि हम क्या कहेंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल नहीं है राइट हैंड साइड के, तो ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू, ऐसे नॉट इक्वल टू ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, ये मैंने चेक किया है, ये इसका आंसर ऐसे ही आता है, ये एक दूसरे के इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है, ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट्री इंटरसेक्शन बी। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और फिर बताएंगे कि क्या ये बी के इक्वल है या नहीं। तो आइए करते हैं। ए माइनस बी, हमने क्या करना है, ए में से बी को निकाल देना है। पीछे हमारे पास क्या बचेगा, ए, हम इसमें कलर कर देते हैं, जैसे इसमें किया था ना सेम वैसे, ऐसे इसमें नहीं करना। ठीक है, ऐसे कलर करना है ये। फिर हमने क्या करना है, ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट्री, हमने वो जो आंसर निकाला था ना ए माइनस बी का, उसको क्या कर देना है, यू के साथ माइनस कर देना है। कॉम्प्लीमेंट्री का क्या मतलब हुआ, यू के साथ माइनस कर दें। अब जब हम इसको यू के साथ माइनस करेंगे तो इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास ये वाला जो आंसर आया था, इसको हम यू से माइनस कर देंगे। हम जब इसको u से माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, b और u, क्योंकि a तो निकल गया ना, a में इसमें कलर हुआ था ना, a में इसमें कलर हुआ था, ये बीच में से निकल गया, पीछे क्या बचा, b और u। तो हम इसके अंदर कलर कर लेते हैं ऐसे। ये कलर हो गया। अब मजीद देखें, a माइनस बी कॉम्प्लीमेंट्री इंटरसेक्शन b। अब ये जो हमारे पास आंसर आया है, ये वाला, ये जो आंसर आया है, इसका हमने इंटरसेक्शन लेना है किसके साथ, b के साथ। अब आप बताएं कि क्या क्या चीजें जो हैं, क्या क्या चीज यहाँ पे जो मतलब जिसमें कलर हुआ है उसमें और b में कौन सी चीज सेम है, कौन सी चीज सेम है। बी से मुराद ये है कि यहाँ पे कोई भी आपके पास डायग्राम मैं थोड़ी सी बना देती हूँ और मैं कहती हूँ कि यहाँ पे बी में कलर हुआ हुआ है। ठीक है, बी में क्या हुआ हुआ है, कलर हुआ हुआ है। क्यों, क्योंकि बी का ही इंटरसेक्शन लेना है ना इसके साथ। अगर बी में इसमें यहाँ पे कलर हुआ, अब बताएं इस डायग्राम में और इस डायग्राम में क्या चीज कॉमन है, क्या चीज सेम है, कौन सी ऐसे यहाँ पे सेम जगह है जिनमें कलर हुआ हुआ है, तो वो क्या है, बी है। देखिए बी में यहाँ पे भी कलर हुआ हुआ है और यहाँ पे भी कलर हुआ हुआ है, दोनों में सेम कलर हुआ हुआ है ना, तो इसका मतलब है कि हमारे पास इधर किस में कलर आ जाएगा, बी में। हम इसमें बी में कलर कर देंगे ऐसे, बी में कलर कर दें। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है यहाँ पे बी में कलर आ जाएगा। अब यहाँ तक ये देखें कि क्या हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आई है राइट हैंड साइड के, क्या लेफ्ट हैंड साइड पे ये जो हमारा आंसर आया है ये बी के इक्वल आया है, यस। तो इसका मतलब है कि हम क्या कहेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो चुका है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको बताती चलूँ, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर किया करें। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। स्टूडेंट्स, जब हम चैप्टर नंबर 3 कर रहे थे तो हमने कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में भी पढ़ा था और वही प्रॉपर्टीज हम यहाँ पे अब यूज करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि वेरीफाई द प्रॉपर्टीज फॉर द सेट्स ए बी एंड सी गिवन बिलो। हमारे पास 3 तरह के क्वेश्चंस दिए गए हैं और कहा गया है कि इनके ऊपर सारी के सारी ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये अप्लाई करें। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, एसोसिएशन ऑफ यूनियन। एसोसिएशन ऑफ यूनियन में ए बी सी 3 सेट्स है ना, तीनों सेट्स लिख के जहां जहां पे भी बीच में साइन आएगा वो सारा का सारा क्या होगा, यूनियन होगा। इसी तरह अगर आपके पास एसोसिएशन ऑफ इंटरसेक्शन आता है तो आपने क्या करना है, तीनों जहां पे भी ए बी सी आएंगे उनके मिड में क्या डाल देना है, इंटरसेक्शन डाल देना है। याद रहे ब्रैकेट्स की चेंजिंग होती है, क्या, ब्रैकेट्स की चेंजिंग होती है। पहले हमारे पास अगर आप ए यूनियन बी के ऊपर भी पहले ब्रैकेट लगाना चाहते हैं, डजेंट मैटर। आपने इस तरह बी यूनियन सी, जैसे मैंने इंटरसेक्शन जैसे मैंने यहाँ पे ब्रैकेट्स लगाई हैं, पहले इस पे लगा दी और फिर इस पे लगा दी, दोनों में चेंज ब्रैकेट्स लगानी है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पहले इस पे लगाएं या बाद में उस पे लगाएं, इसमें कोई नहीं होता। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड करते हैं। इसकी 2 साइड्स हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, इनको हमने क्या करना है, एक दूसरे के इक्वल करना है। अब हम करते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी। ब्रैकेट किसके पास है, बी यूनियन सी के पास। इसको सॉल्व करते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी। अब हमने क्या करना है, इसी लेफ्ट हैंड साइड में से बी यूनियन सी पहले सॉल्व करना है। क्यों, क्योंकि इसके साथ ब्रैकेट है।
तो करते हैं इसको, बी यूनियन सी इज इक्वल टू, बी हमारे पास क्या है 3 4 5 6 7 8, 3 4 5 6 7 8, यूनियन ले लेना इसका किसके साथ, सी के साथ, 5 7 9 10। अब यूनियन में हमने क्या पढ़ा था, हमने सीक्वेंस लेके चलनी होती है, और इंटरसेक्शन में क्या पढ़ा था, कॉमन लेना होता है सेम। तो ये हमारे पास क्या है, इन दोनों में हमारे पास सीक्वेंस कैसे चलेगी, सबसे छोटा नंबर इसमें देखें क्या है 3 है ना, तो ये आ जाएगा 3 4 5 6 है, यस 7, ये 7 देखें 2 टाइम है ना, हमने इसको क्या करना है जस्ट 1 टाइम लिखना है, 7 8 9 और 10 सारे हैं, ये सब हमारे पास यहाँ पे आ गए। अब हमने क्या करना है, इसका यूनियन ले लेना है ए के साथ, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू, यहाँ पे देखें हमारे पास ए यूनियन बी यूनियन सी है ना, तो ए हमारे पास क्या वैल्यू है ए की 1 2 3 4, हमने इसका क्या लेना है, यूनियन ले लेना है, ये जो हमारे पास बी यूनियन सी का आंसर आया था ना इसके साथ, तो ये आ जाएगा 3 4 5, आगे चलता जा रहा है कहाँ तक, 10 तक। हम जब इसका यूनियन लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 2 3 4, अब आगे देखें, आगे 3 4 तो आगे 10 तक था ना यहाँ पे, तो हम यहाँ पे सारा का सारा ये लिख लेंगे 5 6 7 8 9 और 10, ये तो हमारे पास आ गई इसकी लेफ्ट हैंड साइड। अब हमने क्या करना है, इसकी राइट हैंड साइड को फाइंड करना है। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी, हम सेम इसी तरह इसका आंसर निकालेंगे। मैं इसको लिख लेती हूँ, ये हमारे पास क्या है, ये लेफ्ट हैंड साइड है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, इसकी राइट हैंड साइड फाइंड करनी है। सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, यानी कि ए यूनियन बी लेंगे। तो ए यूनियन बी किसके इक्वल है, यहाँ पे हमारे पास ए की क्या वैल्यू है 1 2 3 4, और यूनियन बी की क्या वैल्यू है 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इसका यूनियन ले लेते हैं, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब हमने क्या करना है, ए यूनियन बी यूनियन सी ले लेना है। तो ये जो हमारे पास ए यूनियन बी का आंसर आया था, ये क्या आया था 1 2 3 4, आगे चलता जा रहा है कहाँ तक, 8 तक। इसका यूनियन ले लेना है सी के साथ 5 7 9 10 तक। तो इन दोनों का यूनियन लेते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। ये आएगा 1 2, ये 8 तक तो एज इट इज आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, आगे देखें है 9 10, यस, तो ये हमारे पास आ जाएगा 9 और 10। अब ये हमारे पास आ चुकी है इसकी राइट हैंड साइड। अब आप देखें कि क्या हमारे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आई है राइट हैंड साइड के, यस, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे हेंस प्रूव्ड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहाँ पे मैंने राइट भी कर दिया, आप इस तरह इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था एसोसिएशन ऑफ यूनियन के बारे में, इसी तरह एसोसिएशन ऑफ इंटरसेक्शन में क्या आता है, इंटरसेक्शन आता है, बाकी सेम एज इट इज़ वही रहता है। वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे ए बी सी की अगेन लिखी हैं, वही वैल्यूज़ हैं, वही मैंने यहाँ पे अगेन लिखी हैं ताकि हमारे पास आसानी हो इसको करने में। अब इसमें यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को पहले करते हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, जिसमें बी इंटरसेक्शन के ऊपर पहले ब्रैकेट है, तो यह यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड होगी, ये हमारे पास आ जाएगी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब बी इंटरसेक्शन सी जो है वो पहले करेंगे, और क्या लिखेंगे यहाँ पे कि बी की क्या वैल्यू है 3 4 5 6 7 8, और इंटरसेक्शन सी की क्या वैल्यू है 5 6 7 9 10। ठीक है, अब हमने इंटरसेक्शन कैसे लेना होता है, दोनों में कॉमन चीज़ देखनी होती है, सेम चीज़ देखनी होती है। अब इन दोनों में से सेम एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, देखें 3 है इसके अंदर, नहीं, 4 है, नहीं, 5 है, यस, देख लें, 6 है, यस, 7 है, यस, 8 है, नहीं, तो ये हमारे पास इतने पे सेट क्लोज हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, इसी के साथ ए इंटरसेक्शन ले लेना है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ए यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 5 है, और इंटरसेक्शन हमारे पास बी इंटरसेक्शन सी का क्या आंसर आया था 5 6 7। अब देखें इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, इन दोनों में जस्ट एक ही एलिमेंट कॉमन है, और वो क्या है 5। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड आ चुकी है। अब हमने क्या करना है, इसकी राइट हैंड साइड फाइंड करनी है। तो राइट हैंड साइड के लिए पहले तो हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे ए इंटरसेक्शन बी को, तो ये हमारे पास आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू
ए की क्या वैल्यू है 1 2 3 4 5 और इंटरसेक्शन बी की क्या वैल्यू है 3 4 5 6 7 8। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं, देखते हैं इन दोनों में क्या चीज कॉमन है। 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 है, लिख लेते हैं, 4 है, 5 है। तो ये हमारे पास आ गया 3 4 और 5। अब हमने क्या करना है, इसी का इंटरसेक्शन ले लेना है किसके साथ, सी के साथ। तो सी की यहाँ पे वैल्यू लिख लेंगे, पहले 3 4 5 लिख लें क्योंकि ब्रैकेट पहले है ना इंटरसेक्शन। अब सी की वैल्यू लिख लें 5 6 7 9 10। अब देखिए इन दोनों में से कौन से ऐसे डिजिट्स हैं जो सेम है बिल्कुल। तो वो क्या है, 3 है नहीं, 4 है नहीं, 5 है। तो ये देखें 5 आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे है हमारे पास ये राइट हैंड साइड। अब देखें क्या हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आई है राइट हैंड साइड की। यस, तो हम इधर भी सेम वैसे ही लिख लेंगे कि हेंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये देखें स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है। अब नेक्स्ट चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ, जिसमें हमारे पास क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। यूनियन ओवर इंटरसेक्शन का मतलब यह है कि आपने यूनियन पहले डालना है और इंटरसेक्शन बाद में डालना है। और अगर आपके पास इंटरसेक्शन ओवर यूनियन आ जाए तो इसका मतलब है आपने इंटरसेक्शन पहले डालना है और यूनियन बाद में डालना है। तो ये हमारे पास क्या है, ये देखिए मैंने लिखा भी हुआ है, यूनियन पहले डाला इंटरसेक्शन बाद में डाला। और जब यूनियन पहले आता है तो इसका मतलब है कि दोनों ब्रैकेट्स में यूनियन आता है और मिड में इंटरसेक्शन आता है। और अगर यहाँ पे इंटरसेक्शन ओवर यूनियन आ जाए तो फिर दोनों का इंटरसेक्शन लिया जाता है इन दोनों का और बीच में यूनियन डाल दिया जाता है। तो ये हमारे पास इन दोनों की सीक्वेंस होती है। मैंने यहाँ पे इसको राइट किया हुआ है। अब सेम वैसे ही हमने लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल करना है राइट हैंड साइड के। तो सबसे पहले जो फर्स्ट इसका पार्ट है वो हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। सबसे पहले हम क्या लेंगे इसमें से, बी इंटरसेक्शन सी लेंगे क्योंकि वो ब्रैकेट के अंदर है। तो ये आ जाएगा बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू, बी की क्या वैल्यू है हमारे पास 3 4 5 6 7 8 है, ये लिखिए। इंटरसेक्शन लिया इसका किसके साथ, सी के साथ, 5 6 7 9 10। अब जब इन दोनों का हम इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 है, 6 है, 7 भी है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब हमने क्या करना है, इसी का यूनियन ले लेना है ए के साथ। तो ये हमारे पास ए क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 2 3 4 5 है, ये आ गया 1 2 3 4 5। और यूनियन लेंगे किसके साथ, 5 6 7 के साथ, क्योंकि हमारे पास बी इंटरसेक्शन का आंसर क्या आया था, 5 6 7 ही आया था ना। अब जब हम इन दोनों का यूनियन लेंगे, यूनियन का क्या मतलब होता है कि सारा का सारा हमने लिखना होता है। बस ये ध्यान रखना होता है कि जो 2 दफ़ा चीज़ आ रही है उसको एक दफ़ा लिखना है और साथ ही साथ हमारी सीक्वेंस होनी चाहिए, ऑर्डर में होने चाहिए सारे नंबर्स। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 और 6 और 7। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया और यही हमारी इसकी लेफ्ट हैंड साइड है। अब हमने क्या करना है, इसकी राइट हैंड साइड को फाइंड करना है। तो इसके लिए तो हम ये जो पहले ब्रैकेट्स हैं इनको सॉल्व कर लेंगे, यानी कि पहले ए यूनियन बी ले लेंगे, फिर ए यूनियन सी ले लेंगे। तो ए यूनियन बी ले लेते हैं हम, ए यूनियन बी इज इक्वल टू, ए की क्या वैल्यू है 1 2 3 4 5 और बी की क्या वैल्यू है 3 4 5 6 7 8। इनका हमने क्या ले लेना है, यूनियन ले लेना है। यूनियन में सारी वैल्यूज आ जाएंगी, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब हमने इसका सेकंड जो इसका करना है वो क्या करना है, ए यूनियन सी ले लेना है। ए हमारे पास क्या है 1 2 3 4 5 और सी हमारे पास क्या है 5 6 7 9 10। इन दोनों का यूनियन लिया तो हमारे पास क्या आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 9 10। सीक्वेंस लेके जानी है ना, तो जो जो हमारे पास यहाँ पे सीक्वेंस में नंबर्स आते जाएंगे उनको हम लिखते जाएंगे। अब हमारे पास इसका लास्ट स्टेप रह गया है कि ए यूनियन बी को हमने क्या ले लेना है, इंटरसेक्शन ले लेना है ए यूनियन सी के साथ। ठीक है, अब जो जो हमारे पास इसकी वैल्यूज आई हैं उनको हमने इंटरसेक्शन दे देना है। पहले हमारे पास क्या आया है इसका 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। और सेकंड हमारे पास क्या है, ये सारा 1 2 3 4 5 6 7 9 10। अब इन दोनों में देखें हमारे पास क्या चीज़ यहाँ पे कॉमन आती है, कौन सी ऐसी वैल्यूज़ हैं जो इन दोनों में सेम है। तो यहाँ पे अगर हम गौर करें तो हमारे पास क्या क्या आता है सेम, 1 आता है, 1 दोनों में है, 2
3 4 5 6 7 8 इसमें है, इसमें नहीं है, यानी कि दोनों में नहीं है। तो इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, सेट क्लोज हो जाएगा, क्योंकि 9 और 10 उसमें है, इसमें नहीं है। तो इसका मतलब है दोनों में हमारे पास होने चाहिए और दोनों में इतनी ही वैल्यूज थी। तो ये हमारे पास इसकी आ गई राइट हैंड साइड। आप देखें कि क्या ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। यस, तो ये हेंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है कि ये प्रूव हो चुका हुआ है, आप देख सकते हैं एक दफ़ा फिर। अब नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ पार्ट। इसका मैंने आपको समझा दिया था, डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, के हमारे पास इंटरसेक्शन पहले आएगा, यूनियन बाद में आएगा, और इंटरसेक्शन देखें मिड में है, तो इसी वजह से दोनों ब्रैकेट्स के अंदर भी इंटरसेक्शन आएगा और मिड में यूनियन आ जाएगा। तो इसको हम पहले करते हैं लेफ्ट हैंड साइड। हमारे पास क्या है इसकी, ए इंटरसेक्शन और बी यूनियन सी। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, बी यूनियन सी करेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब बी यूनियन सी सबसे पहले कर लेते हैं। तो बी यूनियन सी इज इक्वल टू, बी क्या है हमारे पास 3 4 5 6 7 8, और यूनियन सी हमारे पास क्या है 5 6 7 9 10। इसका यूनियन ले लेते हैं। यूनियन हमारे पास इसका क्या आएगा, 1 नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 से ये स्टार्ट हो रहा है। तो 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारे पास इसकी सीक्वेंस बनती है। अब हमने क्या करना है, इसी का इंटरसेक्शन ले लेना है, किसके साथ, ए के साथ। तो ए हमारे पास क्या है 1 2 3 4 5 है, और इंटरसेक्शन बी यूनियन सी हमारे पास क्या आया था, 3 से लेके 10 तक था। अब यहाँ पे देखें इन दोनों में क्या क्या चीज़ कॉमन है। क्या यहाँ पे 1 है दोनों में, नहीं, 2 है दोनों में, नहीं, 3 है ना, 3 यहाँ पे लिख लेंगे, 4 दोनों में है, 5 भी दोनों में है। बस यहाँ पे 5 तक इसका सेट क्लोज हो चुका है, इसका मतलब है इसके आगे नहीं है, तो इसके अंदर फिर नहीं आ सकता। तो 3 4 5 जो है वो हमारी इसकी क्या आ चुकी है, राइट हैंड साइड आ चुकी है, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड। अब हमने क्या करना है, राइट हैंड साइड फाइंड करनी है। राइट हैंड साइड के लिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी ले लेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पे लिया जाएगा। इंटरसेक्शन बी में हमारे पास क्या है, 1 से लेके यहाँ पे 5 तक है। इंटरसेक्शन बी में हमारे पास क्या है, 3 से लेके 8 तक है। इन दोनों में देखिए क्या क्या कॉमन आ सकता है, 1 2 3, 3 दोनों में है, 4 भी दोनों में है, और 5 भी दोनों में है। ये आ गया। अब हमने क्या करना है, ए इंटरसेक्शन सी ले लेना है। ए की क्या वैल्यूज है, 1 2 3 4 5, और इंटरसेक्शन सी की क्या वैल्यू है, 5 6 7 9 10। अब इन दोनों में देखें क्या चीज़ कॉमन है, हमारे पास यहाँ पे 1 नहीं है, 5 है एक, और बस 5 ही है हमारे पास जो दोनों में सेम है। तो ये इसका सेट आ गया 5। अब हमने क्या करना है, इन दोनों का यूनियन ले लेना है। ए इंटरसेक्शन बी का भी यूनियन लेना है, किसके साथ, ए इंटरसेक्शन सी के साथ। तो दोनों की वैल्यूज हमारे पास क्या आई थी, 3 4 5, और इन यूनियन लेना है किसके साथ, 5 के साथ। दोनों का यूनियन लेंगे, हमारे पास क्या क्या आ जाएगा, 3 4 5। अब देखें ये हमारे पास क्या आ चुकी है, इसकी राइट हैंड साइड। देखें क्या दोनों सेम है, यस। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ चुकी है राइट हैंड साइड के। तो ये मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। स्टूडेंट्स वो तो हमारे पास था उसका फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमने सारी के सारी प्रॉपर्टीज अप्लाई की थी। अब हमें ये सेकंड पार्ट भी इसी के साथ का दिया गया है, और इसके ऊपर भी हमने वही सारी प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी है। तो मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टीज के नाम नहीं लिखे, अब आपको नाम याद हो गए होंगे, एसोसिएशन ऑफ यूनियन, इंटरसेक्शन, इसी तरह डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन एंड इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो ये सारी मैंने सीक्वेंस से लिखी हैं। अब हम एक एक करके सबको सॉल्व करते जाएंगे। फर्स्ट जो इसमें हमारे पास है वो ए इज इक्वल टू एम्प्टी सेट है, यानी कि उसके अंदर कुछ भी नहीं है, और बी के अंदर 0 है, और सी के अंदर 0 1 2 है। तो फर्स्ट जो इसकी प्रॉपर्टी है यूनियन वाली, उसको हम सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो इसका मतलब है कि हमने सबसे पहले ए यूनियन बी लेना है, क्यों, क्योंकि हमारे पास ए यूनियन बी में पहले ब्रैकेट मैंने डाल दी है। तो ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी को हम करेंगे तो हमारे पास देखें क्या आंसर आता है। ए हमारे पास क्या है एम्प्टी सेट, यूनियन बी हमारे पास क्या है 0। तो इन दोनों का जब यूनियन लिया जाएगा, ये तो है ही एम्प्टी सेट, इसमें क्या है 0, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी लेना है हमने, सी भी इसमें डाल दें।
तो इसका तो आंसर आया था 0। यूनियन सी का क्या है 0 1 2, तो 0 और 0 हमारे पास एक ही दफ़ा लिखा जाएगा, तो ये आ जाएगा 0 1 और 2। ये तो आ चुकी है हमारे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड। अब करते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमारे पास ब्रैकेट कहाँ पे है, बी यूनियन सी के पास। तो हम यहाँ पे पहले लिख लेंगे बी यूनियन सी। बी यूनियन सी हमारे पास क्या आएगा, एक तो आएगा 0, यूनियन सी क्या आएगा 0 1 2। अब इसमें क्या आ जाएगा यूनियन 0 1 और 2। अब हमने क्या करना है, इसी का ए के साथ यूनियन ले लेना है। तो ए यूनियन बी यूनियन सी, ए की क्या वैल्यू है, ए की वैल्यू है एम्प्टी सेट, और यूनियन बी यूनियन सी का क्या आंसर आया था 0 1 2। इन दोनों का यूनियन लेंगे, क्या आंसर आएगा 0 1 2। तो ये हमारे पास आ चुकी है इसकी राइट हैंड साइड, और इसी तरीके से लेफ्ट हैंड साइड हो चुकी है राइट हैंड साइड के साथ। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ब्रैकेट्स को देखेंगे हम। तो पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड करते हैं। तो पहले हम कर लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी में हमारे पास क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए किसके इक्वल है एम्प्टी सेट के, और इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल है 0 के। अब देखिए इन दोनों के अंदर क्या कॉमन है, कुछ भी नहीं, तो हम क्या कर लेंगे, इसका एम्प्टी सेट आंसर लिख लेंगे। अब हमने क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी को इंटरसेक्शन देना है सी के साथ। अब सी में देखें हमारे पास क्या है 0 1 2 है, और जो इसका आंसर आया था वो क्या आया था एम्प्टी सेट। सी में क्या था 0 1 2 वो लिखा। अब देखें इन दोनों के अंदर क्या कॉमन है, कुछ भी नहीं, तो इसमें भी क्या आ जाएगा एम्प्टी सेट आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। अब करते हैं राइट हैंड साइड को। सेम वैसे ही करना है, पहले बी इंटरसेक्शन सी ले लेना है। तो बी इंटरसेक्शन सी किसके इक्वल आ जाएगा, बी में हमारे पास क्या है 0 है, और सी में हमारे पास क्या है 0 1 2। अब इन दोनों में क्या कॉमन है 0 0, दोनों के अंदर है ना, तो ये कॉमन आ जाएगा। अब हमने ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी लिया, तो देखें क्या आंसर आएगा, ए इंटरसेक्शन ए क्या है हमारे पास, ए इज इक्वल टू एम्प्टी सेट इंटरसेक्शन 0, ये 0 आ गया। इन दोनों में कोई चीज़ कॉमन है नो, तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका राइट हैंड साइड, और ये हमारे पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। दोनों सेम आंसर दे रहे हैं। अब इसकी थर्ड जो हमारे पास थी प्रॉपर्टी, वो हमने यहाँ पे यूज़ की। हमने यहाँ पे क्या किया, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन किया। हमने क्या करना है, सबसे पहले तो लेना है बी इंटरसेक्शन सी। मैं लिख भी देती हूँ ये कि हमारे पास क्या है लेफ्ट हैंड साइड है, और यहाँ पे हम राइट हैंड साइड कर लेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, जिसमें से हम बी इंटरसेक्शन सी पहले कर लेंगे। बी इंटरसेक्शन सी हमने यहाँ पे पहले भी किया था, ये देखें इसका हमारे पास क्या आंसर आया था 0, तो मैं ये बार बार नहीं करूँगी। अब हमने ए को यूनियन ले लेना है किसके साथ, बी इंटरसेक्शन सी के साथ। तो ए हमारे पास यहाँ पे क्या है एम्प्टी सेट, और इसी का हमने यूनियन ले लिया किसके साथ 0 के साथ। तो दोनों का यूनियन लेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा जस्ट 0। ये हमारे पास आ चुका है इसका लेफ्ट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड करते हैं। ए यूनियन बी, और इंटरसेक्शन लेना है हमने ए यूनियन सी के साथ। ए यूनियन बी हमने पहले भी लिया था, यहाँ पे देखें हमारा क्या आंसर आया था 0, तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या लेना है, ए यूनियन सी ले लेना है, ये हम ले लेते हैं, हमने पहले नहीं लिया हुआ। तो ए हमारे पास क्या है एम्प्टी सेट, यूनियन सी हमारे पास क्या है 0 1 2। दोनों का यूनियन लेंगे, क्या क्या आएगा 0 1 और 2, क्योंकि ये तो एम्प्टी सेट है। अब हमने क्या करना है, दोनों का क्या ले लेना है इंटरसेक्शन ले लेना है, ए यूनियन बी का भी और ए यूनियन सी का भी। तो इंटरसेक्शन लेते हैं, क्या क्या है हमारे पास इसमें, एक तो 0 है, दूसरा क्या है 0 1 2 है। दोनों में क्या चीज़ सेम है 0 है, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया 0। अब देखें क्या हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आया है, दोनों का आंसर सेम है 0। तो अब इसकी चलते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी के पास, जो कि है हमारे पास इंटरसेक्शन और यूनियन की। यहाँ पे मैंने लिखी है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ए इंटरसेक्शन बी सबसे पहले हमने लेना है, ये हमारे पास क्या है इसकी लेफ्ट हैंड साइड है, और लेफ्ट हैंड साइड है क्या ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन सी। ए इंटरसेक्शन बी पहले ले लेंगे, तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू हमारे पास क्या है एम्प्टी सेट है ये ए,
इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या है 0। इन दोनों में से क्या कॉमन है, कुछ भी नहीं, तो ये खाली सेट आ जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी लेना है, तो ए इंटरसेक्शन बी का क्या आंसर आता है, खाली सेट। और यूनियन सी हमारे पास क्या है 0 1 2। अब हमने इनका यूनियन लिया तो हमारे पास क्या आंसर है 0 1 और 2। ये हमारे पास आ चुकी है इसकी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम क्या करेंगे, इसकी राइट हैंड साइड को करेंगे और देखेंगे आंसर सेम आता है। सबसे पहले तो हमने यहाँ पे करना है ए इंटरसेक्शन बी को। अब ये इंटरसेक्शन बी हमने यहाँ पे भी किया था, देखते हैं इसका क्या आंसर आया था हमारे पास, एम्प्टी सेट। तो ये हमारे पास देखें एम्प्टी सेट है इसका आंसर। और हमारे पास ए इंटरसेक्शन सी कर लेते हैं, तो ए का जो सेट था वो एम्प्टी सेट था। इंटरसेक्शन सी क्या होता है 0 1 2। इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, कुछ भी नहीं आएगा, हमारे पास क्या आएगा, खाली सेट आएगा। अब इन दोनों का हमने क्या ले लेना है, यूनियन ले लेना है। तो ये आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। दोनों का यूनियन लेंगे, ये दोनों खाली सेट हैं, तो दोनों का आंसर क्या आएगा, खाली सेट, एम्प्टी सेट। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या आंसर आया है 0 1 2। यहाँ पे मेरे से एक मिस्टेक हुई है और वो क्या है कि बी यूनियन सी में यहाँ पे ब्रैकेट लगानी थी। किस में, बी यूनियन सी में ब्रैकेट लगानी थी। प्रोमिनेंट कर देती हूँ ऐसे। अब बी यूनियन सी हमने पहले लेना होता है और फिर उसका इंटरसेक्शन लेना होता है ए के साथ। तो बी यूनियन सी हम पहले लेंगे, आप देखेंगे इसका आंसर क्या आता है। बी यूनियन सी इज इक्वल टू, बी का क्या आंसर आता है 0, और यूनियन किसके साथ लेना है 0 1 2 के साथ। दोनों का हमने यूनियन लिया तो हमारे पास क्या आंसर है 0 1 2। फिर हमने इसका ए इंटरसेक्शन लेना है किसके साथ, बी यूनियन सी के साथ। तो हमारे पास ए के क्या सेट होता है, खाली सेट। और इंटरसेक्शन लेना है किसके साथ, 0 1 2 के साथ। तो दोनों का हम लोग इंटरसेक्शन लेते हैं, हमारे पास क्या आएगा, कुछ भी नहीं, खाली सेट। तो ये हमारे पास आ चुका है इसका लेफ्ट हैंड साइड। देखिए इस तरह हमें पता भी लग जाता है कि हमारी क्या मिस्टेक हुई है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल जब नहीं आता राइट हैंड साइड के, तो यहाँ पे भी हमारे पास आ चुका है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब चलते हैं इसके सी वाले पार्ट की तरफ। सी वाले पार्ट में यहाँ पे हमारे पास क्या है, ए इज इक्वल टू एन यानी कि नेचुरल नंबर, बी इज इक्वल टू जी यानी कि इंटीजर्स, और सी इज इक्वल टू रैशनल यानी कि क्यू। तो ए यहाँ पे मैंने लिख लिया है एन 1 2 3 आगे अप टू सो ऑन। इसी तरह बी 0 +- 1 +- 2 +- 3 आगे अप टू सो ऑन। और सी में हमारे पास रैशनल नंबर हम नहीं लिख सकते क्योंकि हमारे पास इसमें सारे के सारे जो नंबर्स होते हैं रियल नंबर्स वो आते हैं, इंटीजर्स भी आ जाते हैं, नेचुरल नंबर्स भी आ जाते हैं। तो उसमें जो रैशनल और इरेशनल का डिफरेंस है वो हमने डिटेल से पढ़ा हुआ है। अब हम इसके अंदर जस्ट क्यू ही लिखेंगे, हम इसके अंदर सारे नंबर्स नहीं लिख सकते। तो इसके लिए आते हैं, फर्स्ट इसका जो पार्ट है एसोसिएशन ऑफ यूनियन वाला उसको सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा ए यूनियन बी यूनियन सी, पहला पार्ट है, और ये इसका क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है। यहाँ पे हम कर लेंगे इसकी राइट हैंड साइड। अब ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी कि हमने सबसे पहले ले लेना है ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी, ए हमारे पास क्या है 1 2 3, और यूनियन जो बी है वो हमारे पास क्या है 0 +- 1, ये चलता जा रहा है, ठीक है। अब इन दोनों का जब यूनियन लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 0 भी आएगा, +- यानी कि 1 इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों में है। तो ये एक दफ़ा +- 1 लिखा जा सकता है। इसी तरह +- 2 अप टू सो ऑन। अब हमने क्या करना है, सी का यूनियन ले लेना है किसके साथ, सी के साथ। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, ए यूनियन बी यूनियन सी, और इसका ए यूनियन बी का क्या आंसर आया था 0 +- 1। इसी तरह +- 2 अप टू सो ऑन, और यूनियन सी हमारे पास क्या है इसका क्यू। अब हमने इन दोनों का ले लेना है यूनियन। तो जब हम इन दोनों का यूनियन लेंगे तो ये जो हमारे पास सारे इंटीजर्स हैं, मैंने आपको बताया नेचुरल नंबर्स इंटीजर नंबर दोनों इसके अंदर आते हैं, किसके अंदर, रैशनल नंबर्स के अंदर। तो इसका मतलब है कि वो जो क्यू है उसके अंदर ये भी इंक्लूड है। अगर हम क्यू इसका यहाँ पे आंसर लिखें सेट के अंदर, तो इसका मतलब है कि ये भी इसके अंदर आ चुके हैं। यूनियन में यही होता है ना, यूनियन में इसका मतलब होता है सारे के सारे लिखने हैं, सीक्वेंस के साथ सारे के सारे लिखने हैं। तो सारे के सारे लिखने से मुराद यही है कि क्यू के अंदर भी वही आ चुके हुए हैं, और अब इसके सेट के अंदर हम इस सेपरेट को ये जो है 0 +- 2 इनको सेपरेट नहीं लिख सकते क्योंकि वो इसी के अंदर आ चुके हैं। तो ये हमारे पास आ चुके हैं इसके लेफ्ट हैंड साइड।
अब हम इसकी राइट हैंड साइड करते हैं। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी। पहले हम बी यूनियन सी करेंगे। बी यूनियन सी का हमारे पास क्या आंसर आएगा, बी हमारे पास क्या है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 अप टू सो ऑन। और यूनियन सी हमारे पास क्या है क्यू। इसमें भी देखें वही चीज़ आ चुकी है जो हमने अभी यहाँ पे डिस्कस की है कि यूनियन में अगर क्यू ये यहाँ पे और इसका यूनियन लेना है तो इसका मतलब है सिर्फ क्यू आएगा, क्योंकि क्यू के अंदर ही यानी रैशनल नंबर के अंदर ही ये आ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, ए यूनियन बी यूनियन सी लेंगे। तो ए हमारे पास क्या है 1 2 3 अप टू सो ऑन, और यूनियन क्यू, क्यू ही है ना, इसका आंसर हमारे पास क्यू आया था। अब मैंने आपको बताया नेचुरल नंबर भी इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, तो इसका भी इसी तरह आंसर आएगा जस्ट क्यू, क्योंकि उसके अंदर भी रैशनल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर भी आते हैं और इंटीजर्स भी आते हैं। तो ये हमारे पास दोनों लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो चुके हैं राइट हैंड साइड के। अब जो इसका सेकंड पार्ट है एसोसिएशन ऑफ इंटरसेक्शन वाला, वो हम देख लेते हैं। ए हमारे पास यहाँ पे क्या था, नेचुरल नंबर्स थे ना, तो नेचुरल नंबर्स किसके इक्वल होते हैं, वही 1 2 3 के। ये मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये हमारे पास क्या है लेफ्ट हैंड साइड है, और यहाँ पे हम इसकी राइट हैंड साइड करेंगे। तो ये हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ब्रैकेट में ए इंटरसेक्शन बी है, तो इन दोनों को पहले कर लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 0 प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 2, और ये चलता जा रहा है। अब इन दोनों में देखें क्या कॉमन है, क्या चीज़ें इनमें सेम है, ज़ीरो सेम है नहीं, 1 सेम है इसमें, इसी तरह 2 सेम है, 3 सेम है। अब ये मुझे कैसे पता लगा, देखें इसमें प्लस माइनस 1 यानी इसमें प्लस 1 भी है और माइनस 1 भी है, दोनों है। तो ये प्लस 1 इसके अंदर भी है और इसके अंदर भी है, हमने क्या लेना था, कॉमन लेना था, दोनों के अंदर सेम चीज़ देखनी थी। तो ये आ जाएगा इसका आंसर 1 2 3 अप टू सो ऑन। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी के अंदर क्या है ब्रैकेट है, उसका आंसर क्या है 1 2 और 3, तो ये अप टू सो ऑन। इंटरसेक्शन सी में हमारे पास क्या था, क्यू था। अब हमने क्या लेना है, इसका इंटरसेक्शन ले लेना है। हमने देखना है कि दोनों के अंदर क्या चीज़ कॉमन है। तो जैसे कि स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया है कि इंटीजर्स और जो नेचुरल नंबर हैं वो दोनों ही रैशनल नंबर के अंदर इंक्लूड होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नेचुरल नंबर हैं ये इसके अंदर भी हैं, तो दोनों के अंदर कॉमन चीज़ क्या है, नेचुरल नंबर। तो ये आ जाएगा 1 2 3 अप टू सो ऑन, और ये हमारे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब हम इसकी राइट हैंड साइड करते हैं। इसमें हमारे पास क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो बी इंटरसेक्शन सी पहले कर लेते हैं। बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू, बी हमारे पास क्या है, इंटीजर्स हैं 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, और ये चलता जा रहा है। इंटरसेक्शन सी हमारे पास क्या है, क्यू। अब हमने देखना है इन दोनों के अंदर क्या चीज़ कॉमन है। सेम वैसे ही जैसे ये वाला स्टेप किया ना, ये वाला इन दोनों में जैसे स्टेप किया था सेम वैसे ही यहाँ पे इंटीजर्स इसके अंदर भी इंक्लूड है रैशनल नंबर के अंदर, तो इसका मतलब है कि ये इंटीजर्स इसमें कॉमन आ गए, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, और ये चलता जा रहा है। अब हमने क्या करना है, ए इंटरसेक्शन ले लेना है बी इंटरसेक्शन सी के साथ। ए हमारे पास क्या है 1 2 3 है, और ये चलता जा रहा है। इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का क्या आंसर है, 0 प्लस माइनस 1, और ये चलता जा रहा है। अब देखिए इन दोनों के अंदर क्या चीज़ कॉमन है, क्या ये प्लस 1 इसके अंदर नहीं है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास क्या आ जाएगा 1 2 3 अप टू सो ऑन, और ये हमारे पास आ जाएगी इसकी राइट हैंड साइड, और इस तरह ये दोनों क्या हो गई हैं, इक्वल हो गई हैं। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब इसका जो थर्ड पार्ट है यूनियन ओवर इंटरसेक्शन वाला, तो पहले वो कर लेते हैं, फिर इंटरसेक्शन ओवर यूनियन वाला कर लेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, और राइट हैंड साइड यहाँ पे कर लेंगे। ये हमारे पास है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। यहाँ पे आप देखें बी इंटरसेक्शन सी जो है वो आपने पहले भी किया है, ये देखें 0 प्लस माइनस प्लस 2, मैं यहाँ पे एज इट इज़ लिख लेती हूँ। बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, और ये चलता जा रहा है। इसका हमने क्या ले लेना है, यूनियन ले लेना है, किसके साथ, ए के साथ। इसका यूनियन ले लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, ए हमारे पास क्या था 1 2 3 था,
और जो हमारे पास आंसर आया था यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का, वो क्या आया था 0 +-1 और +-2, और ये चलता जा रहा है। अब हमने क्या ले लेना है, इसका यूनियन ले लेना है। हमने देखना है कि दोनों के अंदर क्या चीज़ कॉमन, दोनों के अंदर क्या चीज़ सीक्वेंस से चलती जा रही है। तो उसमें देखें 0 भी आएगा, +-1 भी आएगा, +-2 भी आएगा, और ये चलता जाएगा। अब देखें 1 इसके अंदर भी था, इसके अंदर भी था, तो इसको एक ही दफ़ा लिख लेंगे, दोनों दो दो दफ़ा लिखने की ज़रूरत नहीं होती यूनियन में। ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है लेफ्ट हैंड साइड का। अब करते हैं राइट हैंड साइड को। ए यूनियन बी पहले कर लेंगे। और तो ए यूनियन बी देखें यहाँ पे हमारे पास हमने पहले लिया हुआ है, नहीं, हम इसको अगेन ले लेते हैं। ए हमारे पास क्या है 1 2 3 है। यूनियन बी हमारे पास क्या है 0 +-1 +-2 अप टू सो ऑन। अब हमने इन दोनों का यूनियन लिया तो हमारे पास क्या आया 0 +-1 +-2, और ये चलता जा रहा है। अब हमने ले लेना है ए यूनियन सी। ए यूनियन सी हमारे पास क्या आएगा, ए हमारे पास है 1 2 3 चलता जा रहा है, यूनियन सी हमारे पास क्या है क्यू। इसका आंसर क्या आएगा जब हम इसका यूनियन लेंगे, तो ये दोनों क्या आ जाएगा क्यू, क्योंकि दोनों के अंदर है, यानी कि ये नेचुरल नंबर इसके अंदर इंक्लूड है, तो जस्ट क्यू आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लेना है। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। देखें दोनों के अंदर क्या चीज़ कॉमन है, 0 +-1 +-2, क्या ये इसके अंदर इंक्लूड नहीं है, इसके अंदर भी ये है ना। तो दोनों में एक चीज़ कॉमन है, और वो क्या है इंटीजर्स। इंटीजर्स इसके अंदर भी हैं, ये खुद भी सारे इंटीजर्स हैं, और इसके अंदर इंक्लूड हैं इंटीजर्स, तो दोनों में इंटीजर्स आ गए। और अब हम क्या लिख लेंगे 0 +-1 +-2 एंड अप टू सो ऑन। और इस तरह हमारी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएगी राइट हैंड साइड के। अब इसका लास्ट पार्ट करते हैं। इसके लास्ट पार्ट में हमारे पास क्या है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो सबसे पहले हम इसका लेफ्ट हैंड साइड कर लेते हैं, ये वाला। यहाँ पे देखें हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी है ना, तो हम ए इंटरसेक्शन बी पहले ले लेंगे, इज इक्वल टू ए हमारे पास क्या है 1 2 3 है अप टू सो ऑन। इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या है 0 +-1 +-2 एंड अप टू सो ऑन। अब देखिए इन दोनों के अंदर इंटरसेक्शन क्या है, कॉमन क्या है 1 2 3, तो हम 1 2 3 अप टू सो ऑन यहाँ पे लिख लेते हैं। अब हमने क्या करना है, इसी के साथ यूनियन ले लेना है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या आया था 1 2 3 अप टू सो ऑन, और यूनियन सी हमारे पास क्या आया था क्यू। अब इसका जब यूनियन लेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा जस्ट क्यू। ये हमारे पास आ चुका है इसका लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड करते हैं। राइट हैंड साइड में हमने क्या करना है, सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी ले लेना है। तो ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास आ जाएगा इक्वल, ए हमारे पास क्या है 1 2 3 है अप टू सो ऑन। इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या है 0 +-1 और +-2 अप टू सो ऑन। इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, इन दोनों में 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, और 3 कॉमन है, और अप टू सो ऑन। फिर हमने क्या ले लेना है, ए इंटरसेक्शन सी ले लेना है। ए हमारे पास क्या है 1 2 3 है, और इंटरसेक्शन सी हमारे पास क्या है क्यू है। इन दोनों में क्या कॉमन है नेचुरल नंबर, क्योंकि नेचुरल नंबर क्यू के अंदर भी इंक्लूड है, तो हमारे पास क्या आ जाएंगे 1 2 3 अप टू सो ऑन। अब हमने क्या करना है, इन दोनों का यूनियन ले लेना है। हमारे पास दो है ना, एक 1 2 3 और 1 2 3, दो आंसर है ना। तो हमने क्या करना है 1 2 3 और 1 2 3 दोनों का यूनियन ले लेना है। दोनों का यूनियन लेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 1 2 और 3 अप टू सो ऑन। अब देखें दोनों का आंसर सेम नहीं आया, वही गलती है, हमने यहाँ पे क्या किया है बी यूनियन सी लेना था। तो बी यूनियन सी लेंगे यहाँ पे, और देखेंगे हमारे पास क्या आंसर आता है। तो यहाँ पे आ जाएगा बी यूनियन सी इज इक्वल टू, बी हमारे पास क्या है बी यूनियन सी 0 +-1 +-2 अप टू सो ऑन। यूनियन सी हमारे पास क्या है क्यू, यानी कि रैशनल नंबर्स। तो ये हमारे पास आ गया। अब हमने क्या करना है, इसी का इंटरसेक्शन ले लेना है बी यूनियन सी के साथ। तो ए हमारे पास क्या है ए इज इक्वल टू 1 2 3, और इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का क्या हमारे पास इन दोनों का क्या आंसर आया क्यू आया ना। तो क्यू के साथ इसका हमने क्या ले लेना है इंटरसेक्शन ले लेना है। अब इसके अंदर इंटरसेक्शन लेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन। अब यहाँ पे देखें हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ चुकी है इसके राइट हैंड साइड के, इसके ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। ये है राइट हैंड साइड और ये है इसकी लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ तक हमारे पास क्वेश्चन नंबर
6 भी कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं स्टूडेंट। वेरीफाई डिमॉर्गन्स लॉ फॉर द फॉलोइंग सेट्स। हमने क्या करना है, डिमॉर्गन्स लॉ को वेरीफाई करना है। अब सबसे पहले तो आपको डिमॉर्गन्स लॉ याद होना चाहिए। क्या है डिमॉर्गन्स लॉ के, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट्री इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट्री यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट्री। इसी तरह ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट्री इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट्री इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट्री। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले इसके फर्स्ट वाला पार्ट करेंगे। इसके लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल किया मैंने ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट्री। सबसे पहले मैं ये सॉल्व करूंगी, क्या, ए इंटरसेक्शन बी, फिर उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री। ये सारे सेट्स हमें दिए गए हैं, इसी से हमने इसको सॉल्व करना है। ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या है, यहाँ पे ए देखें क्या है, 2 4 6 कहाँ तक चल रहा है, 20 तक। यहाँ पे देखें हमारे पास लिमिट्स भी हैं, यानी कि यहाँ तक है ये। इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या है, 1 3 5 अप टू सो ऑन, और ये आ गया 19 तक। हमने क्या करना है, इन दोनों में से इंटरसेक्शन लेना है। यहाँ पे देखें क्या कोई ऐसी चीज है, कोई ऐसा नंबर है जो इसके अंदर भी हो। ये तो इवन नंबर्स हैं और ये ऑड नंबर्स हैं, तो इनमें कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो सेम हो। तो हम यहाँ पे इसका सेट एम्प्टी छोड़ देंगे। अब हमने क्या करना है, u माइनस ए इंटरसेक्शन बी करना है। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि कॉम्प्लीमेंट्री जो है वो इक्वल होता है u माइनस के, और ये हमारे पास आया a इंटरसेक्शन b का होल कॉम्प्लीमेंट्री के इक्वल। ठीक है, तो ये आ गया u माइनस ए इंटरसेक्शन b। ए इंटरसेक्शन b का जो भी आंसर है था हम वो ये लिखेंगे और यहाँ पे यूनियन लिखेंगे। यूनियन हमारे पास क्या है, 1 2 3 से लेके 20 तक, माइनस ए इंटरसेक्शन b किसके इक्वल आया था, खाली सेट के। ये खाली सेट हमने यहाँ पे एम्प्टी सेट लिख लिया। अब हमारे पास जो माइनस होता है उसका क्या कॉन्सेप्ट होता है कि फर्स्ट वाले के अंदर नंबर्स हों और सेकंड वाले के अंदर ना हों। ऐसे कौन से नंबर्स हैं जो इसके अंदर हैं और इसके अंदर नहीं है, तो 1 2 3 से लेकर 20 तक सारे नंबर्स ऐसे हैं जो इसके अंदर तो हैं लेकिन इसके अंदर नहीं है। मैं यहाँ पे लिख भी लेती हूँ, जो इसमें हों और यानी फर्स्ट वाले में हों और सेकंड वाले में ना हों। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, इस तरह आपको ज़्यादा अच्छे से याद रह जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1 2 3 और अप टू सो ऑन, और ये हमारे पास 20 इसकी लेफ्ट हैंड साइड आई है। अब हमने क्या करना है, इसकी राइट हैंड साइड को फाइंड करना है। राइट हैंड साइड में इसकी क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट्री यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट्री। राइट हैंड साइड यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं, क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट्री। ए कॉम्प्लीमेंट्री लेते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट्री किसके इक्वल होता है, u माइनस ए के। तो यहाँ पे ए हमारे पास ए सेट किसके इक्वल है, 2 4 6 से लेके 20 तक है, और माइनस ए किसके इक्वल है, 1 2 3 से लेके 20 तक है। ऐसे कौन से नंबर्स हैं जो इसमें है और इसमें नहीं है, 1 इसमें है इसमें नहीं है, 2 इसमें है इसमें भी है, 3 इसमें है इसमें नहीं है, 4 इसमें है इसमें भी है, 5 इसमें है इसमें नहीं है, इसी तरह 6 इसमें है इसमें भी है, 7 इसमें है इसमें नहीं है, चलता जा रहा है कहाँ तक, 19 तक। क्यों, क्योंकि इसमें ऑड नंबर्स चल रहे हैं। ये हमारे पास आ चुका है ए कॉम्प्लीमेंट्री। अब हमने क्या करना है, बी कॉम्प्लीमेंट्री, यानी कि यू को माइनस करना है बी के साथ। तो बी कॉम्प्लीमेंट्री हमारे पास किसके इक्वल आएगा, बी कॉम्प्लीमेंट्री इज इक्वल टू यू माइनस बी। अब यू हमारे पास क्या है, 1 2 3 से लेकर 20 तक, माइनस बी हमारे पास क्या है, 1 3 5 से लेके 19 तक। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को माइनस करना है, यानी कि 1 इसके अंदर है इसके अंदर भी है, ये नहीं लिखा जाएगा। जो जो इसके अंदर नहीं है हम वो लिखेंगे। तो ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे हमारे पास आ गया 1 दोनों के अंदर है, 2 नहीं है, 3 दोनों के अंदर है, 4 नहीं है, 5 दोनों के अंदर है, 6 नहीं है। इस तरह इसका मतलब है कि हमारे पास 20 इसके अंदर है और इसके अंदर नहीं है। ये इवन नंबर्स लेकर चल रहा है। अब हमने क्या करना है, दोनों का यूनियन ले लेना है। तो हम क्या लिखेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट्री यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट्री। ए कॉम्प्लीमेंट्री का भी आंसर आ चुका है और बी कॉम्प्लीमेंट्री का भी आंसर आ चुका है। ए कॉम्प्लीमेंट्री का देखें यहाँ पे क्या आंसर आया है, 1 3 5 7 19। तो ये हम यहाँ पे लिख लेंगे 1 3 5 7 2 19। और यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट्री का क्या आंसर है, 2 4 6 2 20। हमने यूनियन लेना है इसका, तो ये क्या आ जाएगा, सारे के सारे नंबर्स आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 सारे आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 चलते जा रहे हैं 20 तक। अब देखें क्या हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर आया था
1 2 3 2 20 वो इक्वल है इसके, यस। तो इसका मतलब है कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ चुकी है राइट हैंड साइड के, हेंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और इस तरह डिमॉर्गन्स लॉ का जो फर्स्ट पार्ट है वो हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। सेकंड पार्ट इसका करते हैं। सेकंड पार्ट में हमने सबसे पहले क्या करना है, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट्री ले लेना है। तो ए यूनियन बी सबसे पहले करेंगे और फिर कॉम्प्लीमेंट्री को यूज करेंगे। ए हमारे पास क्या है 2 4 6 8 और ये आगे चलता जा रहा है 20 तक। इसी तरह यूनियन ले लेना है इसका बी के साथ 1 3 5 और ये चलता जा रहा है कहाँ तक 19 तक। अब जब हम इसका यूनियन लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1 2 3 4 और चलता जा रहा है कहाँ तक 20 तक। यूनियन लेना ना। अब हमने क्या करना है, u माइनस करना है a यूनियन b के, क्योंकि a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट्री किसके इक्वल होता है, u माइनस a यूनियन b के। अब जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो देखेंगे हमारे पास क्या आंसर आता है। u का क्या है 1 2 3 चलता जा रहा है कहाँ तक 20 तक, माइनस a यूनियन b किसके इक्वल है, इसी तरह 1 2 20। अब देखें हमने माइनस में क्या देखना होता है कि जो इसके अंदर हो और इसके अंदर ना हो। ऐसी सारी वैल्यूज ही इसके अंदर हैं और इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर है और इसके अंदर भी है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास क्या आएगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा, क्योंकि सारी की सारी वैल्यूज ही उसके अंदर पाई जाती हैं। हमें क्या चाहिए होता है, जो इसके अंदर हो और इसके अंदर ना हो। तो ये हमारे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड करते हैं इसकी। राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, ए कॉम्प्लीमेंट्री इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट्री। ए कॉम्प्लीमेंट्री का भी आंसर हमने निकाला था और बी कॉम्प्लीमेंट्री का भी आंसर हमने निकाला था। लिखते हैं यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट्री का हमारे पास क्या आंसर था। ये देखें यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट्री का आंसर हमारे पास क्या आया था, ये आया था 1 3 5 7 19। तो इसको हम लिख लेते हैं 1 3 5 7 9 और अप टू सो ऑन 19 तक। इंटरसेक्शन लेना है हमने किसके साथ, बी कॉम्प्लीमेंट्री का हमारा आंसर क्या आया था, ये देखें यहाँ पे, ये हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट्री का आंसर आया था 2 4 6 से लेकर 20 तक। इसको लिख लेते हैं 2 4 6 2 20। अब देखें इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, क्या यहाँ पे कोई ऐसी चीज है जो इसमें इन दोनों में कॉमन हो, नहीं। तो इसका मतलब है कि ये किसके इक्वल आ जाएगा, एम्प्टी सेट के। आपने इसको सीक्वेंस से लिखना है। अगेन ये ए कॉम्प्लीमेंट्री अगेन निकालना है, बी कॉम्प्लीमेंट्री भी अगेन निकालना है, फिर दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। मैंने यहाँ पे जो मेरे पास लिखा हुआ था मैंने इसको एज इट इज लिखा है। दोनों का मेरे पास एम्प्टी सेट आया और इसी तरह ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो चुके हैं राइट हैंड साइड के। मैं यहाँ पे लिख भी लेती हूँ, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव हो चुका है। तो यहाँ तक हमारे पास दोनों इक्वल हो चुके हैं और इसी तरह हमने वेरीफाई कर ली है डिमॉर्गन्स लॉ को। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स आपको बताती चलूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं अगेन तो सब्सक्राइब करें, यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। आज के लिए बस इतना ही है, क्वेश्चन नंबर 7 तक। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इसको कंटिन्यू रखेंगे और इसी के साथ साथ हम अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट फिर चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट करेंगे और इसी तरह हम आपकी बुक को लेके चलते जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।